दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब मैं नेट की तैयारी करने लगा था, इस परीक्षा की जब मैंने तैयारियां शुरू की थी, तो मेरे सामने भी इस तरह के बहुत सारे प्रश्न थे। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। तो इस तरह के प्रश्न मेरे मन में भी आते थे। ठीक है, तो मेरे सामने इस तरह के प्रश्न होते थे, परंतु ऐसा कोई मेरे सामने नहीं था, या कोई शिक्षक हो सकता है इस तरह का, कोई नहीं था जिनसे मैं अपनी प्रश्न जो वो करूं और वो मेरी जिज्ञासा का समाधान कर सके। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न मेरे मन में होते थे और मैं सोचता हूं कि जब एक विद्यार्थी इस तरह की परीक्षाओं की तैयारी करने लगता है तो उसके मन में भी बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों के जो तमाम सारे प्रश्न हैं, इनके मैं आपको उत्तर बताऊंगा एक वीडियो में। ठीक है, अगर इस तरह के आपके भी कुछ और प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं और मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। आपके जो सबसे पहला प्रश्न था कि नेट जेआरएफ क्लियर करने पर क्या मिलता है। ये बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न होता है कि जब हम नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो हमें उसके बाद करियर का क्या चांस है, कि हमें किस तरह का करियर होता है, हमारा करियर के क्या से चांस हैं जिसमें हम अपना करियर बना सकें। ठीक है, हमें कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये हो जाता है। देखिए, अगर आपके पास सिर्फ नेट होता क्लियर, ठीक है, अगर आपने नेट की परीक्षा दी और आपका सिर्फ नेट क्लियर हुआ, ठीक है, अगर आपका नेट क्लियर होता है तो आप जब कॉलेज कैडर या यूनिवर्सिटी कैडर का एग्ज़ाम निकलता है, यानी कि कमीशन निकलता है या आयोग द्वारा जो परीक्षा करवाई जाती है, ठीक है, वो भर्ती जब निकलती है तो आप उसके लिए एलिजिबल है, यानी कि योग्य हैं आप उसको भर सकते हैं। और आपका जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा होगा, ठीक है, भर्ती का जो क्राइटेरिया होगा वो एंट्रेंस करवा सकते हैं कमीशन के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम, जो भी क्राइटेरिया होगा तो उसके लिए आप जो वो एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आपका नेट और जेआरएफ साथ हो जाता है, नेट जेआरएफ दोनों आपका हो जाता है, ठीक है, आपको नेट के साथ जेआरएफ भी मिल जाता है, तो अगर आप रिसर्च की फील्ड में जाते हैं, ठीक है, जब आप पीएचडी करने लगते हैं तो आपको जो वो फेलोशिप मिलती है। ठीक है, और अब मुझे लगता है कि फेलोशिप की जो राशि है वो कुछ ज़्यादा हो गई है, शायद 30 या 35 हज़ार रुपये मिलते हैं, कुछ बदलाव हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पहले प्रश्न का जवाब था। ठीक है, और इस तरह के प्रश्न जो वो बहुत सारे विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में होते हैं जब वो तैयारियां शुरू करते हैं, तो मेरे में भी होते थे। तो मैं इस तरह की वीडियो बनाई है मैंने, कि मैं सोचता हूँ कि मेरे मन में जो सवाल होते थे वो अन्य विद्यार्थियों की जो तैयारियां करते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, उनके मन में भी इस तरह के सवाल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं कि कितने प्रश्न सही करने पर क्लियर होता है नेट। ठीक है, तो कितने प्रश्न सही करने पे हमें नेट या जेआरएफ मिलता है। तो देखिए, इसका सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने कट ऑफ से संबंधित एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगी कि कितने प्रश्न सही करने पे नेट या जेआरएफ होता है। ठीक है, तो देखिए, जो नेट होता है और जो जेआरएफ जिस तरह से मिलता है, ठीक है, वो मिलता है कैटेगरी के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से। उसमें से कट ऑफ किसी कैटेगरी में कम जाती है, किसी कैटेगरी में ज़्यादा जाती है। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वो उस वीडियो में मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया है और आपको समझ भी आ जाएगा। यहाँ पे बताने पे जो है वो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि जो हमारा तीसरा प्रश्न उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, अब कहते हैं कि कब दे सकते हैं नेट का पेपर। ठीक है, तीसरा प्रश्न जो हमारा है वो है कि कब दे सकते हैं हम नेट का पेपर। देखिए, जब हम एमए में एनरोलमेंट हो जाते हैं, एनरोल करवा लेते हैं, रजिस्टर हम हो जाते हैं एमए में, तो उसके बाद हम नेट का पेपर कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेट का पेपर कभी भी दे सकते हैं, परंतु इसके लिए जो शर्त है वो है कि हमें जब हमारा नेट क्लियर होता है, यानी कि जिस दिन हमारी परीक्षा का परिणाम घोषित होता है, उसके 2 साल के भीतर हमें जो है वो एमए हमारी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये शर्त है। अब चौथा प्रश्न देखिए, क्या नेट के लिए एमए ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए, जो तीसरा और चौथा प्रश्न है इसका सेम ही उत्तर होगा। ठीक है, नेट के लिए जो एमए ज़रूरी नहीं है, परंतु बात ये है कि आपको जब नेट का परीक्षा परिणाम घोषित होता है उसके तुरंत बाद आपको 2 साल के भीतर जो वो एमए कंप्लीट करनी पड़ती है। ठीक है, देखिए, मेरा जब एमए मैं कर रहा था, तीसरा सेमेस्टर चला था मेरा और मेरा नेट जेआरएफ हुआ था। ठीक है, तो मेरा जो था वो नेट जेआरएफ होता है और अभी मेरी एमए कंप्लीट नहीं हुई थी। ठीक है, तो वो मुझे ये था कि मुझे 2 साल के भीतर जो है एमए कंप्लीट करनी थी और मैंने 2 साल के भीतर एमए कंप्लीट कर ली। और जो वो प्रमाण पत्र मिला था मुझे नेट जेआरएफ का, वो फिर उसके बाद मान्य हुआ। ठीक है, तो ये थे आपके प्रश्न।
और इस तरह की अगर आपके भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी सही में अच्छी लगती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की अन्य वीडियो भी आपके लिए लाता रहूं, तो आप जो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों के साथ भी चैनल को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।